जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आज खूबसूरत दिन है और मेरी तरफ से जरमाया टीवी की तमाम मैनेजमेंट और टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत टॉक शो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि क्रिसमस की खुशियों को दुबाला किया जाए। और यीशु मसीह एक भेद है जो कि मुझे और आपको ये समझ दी गई है ताकि हम उस भेद को जान सकें। और आज बेहतरीन और खूबसूरत और खुदा की रूह से भरे हुए खुदाम हमारे दरमियान मौजूद है जो इस भेद को आप तक पहुंचाएंगे। और मेरी मुराद मेरे स्पिरिचुअल फादर इस वक्त मौजूद है बिशप डॉक्टर याकूब पॉल साहब। सर हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ तशरीफ फरमा है पास्टर नकाश साहब। पास्टर साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं। और बिशप साहब अपना तारुफ ज़रा छोटा सा करा दीजिए हमारे नाजरीन को ताकि हम फिर बातचीत कर सकें। खुदा उनकी खिदमत में हूँ जी 42 ईयर्स से और खुदा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है, उसी के नाम को जला दें जी। आमीन। पास्टर नकाश साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और मैं नाजरीन को क्रिसमस की खुशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से। और मैं अरसा 15 साल से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ और मुख्तलिफ शहरों में खुदावंद के नाम को जलाल देने का वसीला खुदावंद मुझे बनाता है और खुदावंद के नाम को जलाल हासिल होता है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। पास्टर साहब जी दुआ में रहनुमाई फरमा दीजिए। जी सर। खुदाए कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु के कादर नाम से तेरे हजूर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे ए खुदावंद जन्म के दिन की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, हाल के कुल है, माल के कुल है, फ़कीदुल मसाल अदीमुल मसाल है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आज ये मौका बख्शा ताकि हम तेरे कलाम की अमीक बातों की तशरीह कर सकें। ए खुदावंद इस सारे वक्त को रुल कुद्स के सुपुर्द करते हैं, हमारी गुफ्तगू करना ए खुदावंद तेरे जलाल का बाइस ठहरे। इस सारे प्रोग्राम में तू शामिल हाल हो, यीशु के कादर नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। बिशप साहब जी आज बड़ा खूबसूरत दिन है। यीशु मसीह के आने का मकसद अज़रुए बाइबल क्या था, प्लीज जरा वो बयान कीजिएगा। जी तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक। और पास्टर साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है कि मकसद क्या था यीशु का दुनिया में आने का। तो हम अपनी सारी गुफ्तगू की बुनियाद खुदा के कलाम को बनाएंगे, आमीन, कि कलाम से पता चले। तो मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से देखें तो यहाँ पे लिखा है, मत्ती पहला बाब उसकी 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो पास्टर साहब यहाँ पर 21वीं आयत में जो पर्पज़ है यीशु के आने का, वो खुदा का बंदा मत्ती यूँ बयान करता है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो पहली बात उनके आने की ये है कि वो अपने लोगों को रिडीम करेगा, अपने लोगों को रिहाई देगा, अपने लोगों को निजात देगा। और इस आयत को जो सेकंड आयत उसको सपोर्ट करती है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पाक कलाम में से लूका 2 बाब और उसकी 25 से 32वीं आयत तक। लूका 2 बाब उसकी 25 से 32वीं आयत कलाम में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था
اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، 29ویں آیت، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ ہم 30ویں آیت تک رہیں گے۔ تو ان دونوں جگہوں پر یوسف کو بھی فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو خداوند کے آنے کا مقصد لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینا، اور نجات کے لیے، رہائی کے لیے قربانی لازم ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس کو کلوری کا سفر طے کرنا پڑا، اور اس نے وہاں پر صلیب پر اپنی جان دے کر اس نجات کے کام کو پورا کیا۔ تو خدا کے پاک روح نے شمعون بزرگ کو کہا کہ جب تک تو نجات دہندہ کو دیکھ نہ لے تو دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور جب ماں اور باپ یسوع کو ہیکل میں مخصوصیت کے لیے لائے تو خدا کے روح نے شمعون کو ہدایت کی اور ان کے پاس پہنچا، بچے کو گود میں لیا۔ اور یہ بڑی تاریخی کلمات ہیں یسوع نجات دہندے کی بابت، کہ اس نے کہا، اب میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر۔ تو یہ دونوں حوالہ جات میری بہن میرے بھائی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یسوع کے آنے کا مقصد کرسمس کیک نہیں ہے، سانتا کلازا نہیں ہے، آپ کی بہت سارے گھروں کی ڈیکوریشن نہیں ہے، اور کام جو کلام کے مطابق نہیں ہے وہ کرنے نہیں ہے۔ یسوع کے آنے کا مقصد آپ کو نجات دینا ہے، اور اس پورے کام کو اس نے کیا، اور اس کے آنے کا مقصد پورا ہوا۔ اور میں دوسری بات یہاں پر یہ بیان کروں گا جو پہلا یوحنا 3 باب 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ آمین۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر صاف طور پر متی، لوکا اور پھر یوحنا کی معرفت خدا کا پاک روح لکھواتا ہے کہ یسوع کے آنے کا مقصد ہے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اور کیوں مٹائے؟ تاکہ لوگ نجات پائیں، آمین۔ لوگ بچ جائیں۔ تو میری بہن میرے بھائی، یسوع مسیح آپ کو مکتی دینے، رہائی دینے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور یہ آپ نے اس کا صرف 2 طرح سے ذکر ہے کہ دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا کہ یسوع خداوند ہے، تو آپ نجات پائیں گے۔ تو کرسمس از اے ٹائم ٹو گیٹ سیو۔ یسوع کے آنے کا موقع یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نجات پائیں۔ اور ایک اور مقصد عرصہ میں جلدی سے بیان کرنا چاہوں گا۔ یسوع نے دنیا میں آنے کے لیے نجات کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو توبہ کی کال دی۔ آمین۔ مرکز کی انجیل میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز ان الفاظ سے کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو سٹارٹ ہی یسوع کی منسٹری کا تھا کہ لوگوں کو توبہ کی کال دے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا اٹیچ بات ہے کہ توبہ کی کال سے خدا چاہتا کیا تھا؟ یسوع نے کیوں توبہ کی کال دی؟ ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جدائی جو بڑی دیر سے تھی اس جدائی کو ختم کرے اور لوگوں کو اپنی خدا قربت دے۔ کس کے وسیلہ سے؟ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو وہ دنیا میں اسی لیے آیا۔ اور یوحنا 3:16 بڑی اونچی آواز میں یہ پکار کر کہتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور اگر آپ انڈین لینگویج میں کہیں، پنجابی میں، تو وہ انڈین جو بھائی ہمارے وہ پنجابی والے وہ کہتے ہیں
खुदा ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दान में दे दिया। आमीन। तो दान में देना होता है मुफ्त में, कोई पैसा नहीं, कोई बकरे नहीं, कोई मेले नहीं, कोई और चीज़ नहीं कि तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा तो फिर निजात मिलेगी। नहीं, उसने सारा कुछ अपने आप कुर्बान करके देकर, इसलिए तो मजूसी मुर लेकर आए। यस। और मुर जो था वो मुर्दे को मला जाने वाला खुशबू थी। तो ये साइन था उसकी पैदाइश के वक्त थी कि तू कुर्बान होगा। आमीन। तो दुनिया के साथ मेल मिलाप के लिए यीशु ने दुनिया में आना कबूल किया और वो दुनिया में आया। प्रेज गॉड जी, प्रेज गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का इस कदर अमीक मकसद कि वो निजात देने आया है, वो निजात दहिंदा है और वो लोगों की रिहाई के लिए आया है और लोगों को बाप से मिलाने के लिए आया है। जी। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि आप इस दुनिया में आए और हमने निजात दहिंदा और निजात दोनों को देखा। जी हाँ, और इसमें पादी साहब मैं एक और बात और ऐड कर दूं। फरिश्तों की क्वायर जी। उन्होंने गीत गाने से पहले गडरियों को मैसेज दिया, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी, निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, गुनाहों से छुटकारे देने वाला पैदा हुआ है और ये सारी उम्मत के लिए है। वाह। तो ये मैसेज फरिश्तों ने भी गडरियों को दिया कि निजात देने वाला दुनिया में आ गया है। और कलाम में लिखा है कि वो गडरिये सब कुछ छोड़कर यीशु को सिजदा करने के लिए चल पड़े। तो आज वक्त है। मैं इस बात को बयान कर रहा था कि मेरे और आपके लिए इससे बड़ा मौका कोई और नहीं हो सकता। आमीन। कि हम कपड़े सिलाएं, घरों को डेकोरेट करें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, इट्स वंडरफुल। हम केक काटें, हम सांता क्लाजा बने, चर्चिस के अंदर बहुत सारे ड्रामे हों, क्रिसमस का सारा कुछ हो, लेकिन अगर निजात दहिंदा को नहीं जाना, वाह। उसके हजूर गिड़गिड़ा कर तौबा नहीं की, तो मेरी बहन, मेरे भाई, अभी तक मसीह आपके लिए पैदा नहीं हुआ। आमीन। और जो ये जान गए कि वो पैदा हो चुका, उसने निजात का सारा काम मुकम्मल कर दिया, तो आपको तो कबूल करना है। सारी कीमत उसने चुका दी है। यस। कोड़े खाकर, कांटों का ताज लेकर, स्लीप पर चढ़कर, एक बच्चा, गरीब बच्चा बनकर, अपने आप को किसी बेड में नहीं, किसी रेशमी कंबल में नहीं, बल्कि कपड़े में लिपटा हुआ, आम से इतनी हलीमी फरोतनी कहाँ मिलेगी? तो मेरे आपके लिए निजात देने के लिए उसने अपना सारा शाही मर्तबा, शाही आसमान सब कुछ छोड़ दिया। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू, आपके लिए वक्त है कि उसे निजात देना कबूल करें। प्रेज गॉड। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं। पास्टर नकाश साहब, क्रिसमस का मतलब क्या है? थैंक यू सर। हम चूँकि ये बड़ा इवेंट मना रहे हैं और ज़रूर है, लाजम है कि हम इस लफ्ज़ पर भी गौर करें और इसको भी समझें। चूँकि क्रिसमस जो वर्ड है ये इसके दो हिस्से हैं, क्राइस्ट और मास। और क्राइस्ट का मतलब है मिसाया, द अनॉइंटेड वन, जिसे खुदा ने मसा किया, मसाशुदा, मसा किया हुआ। और मैस का मतलब है वर्शिप, यानी इसका मतलब ये है, दोनों अल्फाज को जब हम मिलाते हैं, इबादत के ज़रिए मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाना या मसीह की पाक तरीन इबादत, ये इसके मीनिंग्स हैं। और अक्सर औक़ात ये वर्ड सर गलतुल आम है। बहुत सारे हमारे लोग क्रिसमस बोलते हैं, क्रिसमस कहते हैं। मिस का मतलब है रह जाना। सो इसकी जो तलफ़्फ़ुज़ जो इसका है वो है क्रिसमस। तो ये इसका तलफ़्फ़ुज़ है। और इबादत के ज़रिए यीशु के जन्म की खुशी मनाना ये काबिल गौर है। और ज़बूर 100 में लिखा है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो। वाह। और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो।
ہم نے خوشی سے خداوند کی عبادت کرنی ہے، دل سے، جان سے، روح سے۔ اور دوسرا جو اس کا سر میننگ ہے، جو اس سے منسلک ہے، کہ پاک ترین عبادت، کیونکہ اس روز یسوع مسیح جو ہے وہ پاکیزہ ہستی ہے، وہ پیدا ہوا ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ اور روح القدس کی جو قدرت سے پیدا ہونے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ دنیا میں کوئی بھی شخص روح القدس کی قدرت سے پیدا نہیں ہوا۔ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے والا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہمیں اس عبادت کو پاکیزہ جانتے ہوئے منانا چاہیے۔ اس کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ پاک ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم نے خوشی سے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ جہانوں کا مالک، جہانوں کا خالق اس دنیا میں آ رہا ہے، اور ہمیں یہ خوشی ہے، اور ہم خوش ہو کر اس کو ویلکم کریں، اپنی زندگی میں ویلکم کریں کہ وہ خداوند جو ہمارے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ رہا ہے، اس کو ہم نے خوشی سے قبول کرنا ہے اور خوشی سے اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت پاک ترین ہے اور مقدس جان کر کرنی ہے۔ یہ نہ ہو، میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، بہت سے سارے لوگ جو ہیں وہ اس موقع پر شراب نوشی میں متوالے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص میسج ہے کہ وہ اس عبادت کو مقدس جان کر، پاک ترین جان کر منائیں، کیونکہ ان کا جو خداوند ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے ہمیں اس کو پاکیزہ جان کر ویلکم کرنا ہے، اور اس صورت میں یہ حقیقی مقصد کرسمس کا جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ آمین۔ اور میں سوری بھائی صاحب، میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ ایکس ماس لکھتے ہیں، جی جی، ایکس ماس بھی، اور ایکس کا مطلب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں جی، آپ میتھمیٹکس میں جانتے ہیں ایکس کی کوئی قیمت نہیں، تو یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ہاں جی، کیکس پر بھی وہ لکھا کہ ایکس پر بھی لکھا جاتا ہے، بڑا شارٹ کٹ مارتے ہیں ہم لوگ، تو ایکس ماس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو مسیح کے خلاف جاتا ہے، اس کی عزت کے، اس کی آنر کے، اس کی ڈگنیٹی کے۔ بالکل ایسے۔ تو کبھی بھی ایکس ماس نہ لکھیں، لکھنا ہے تو پورا کرسماس لکھیں، آمین۔ جیسے پادری صاحب نے بھی بتایا ہے۔ جی پادری صاحب۔ اچھا بشپ صاحب، مقدسہ مریم کی فرما برداری ایک بڑا زبردست پیغام لاتی ہے، ذرا اس پر روشنی ذرا ڈالیے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ماں مریم نجات کے پلان کا حصہ ہے، آمین۔ اور یہودیوں کا کلچر بھی ہم جیسا ہی ہے، شرم و حیا، عزت، یہ سارا کچھ۔ تو کسی کنواری کے لیے ایک پیغام ملنا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو ماں مریم کا ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی عزت کو رسک پہ لگا دیا۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ ماں مریم کے منہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو بڑا پازیٹیو رسپونڈ تھا ماں مریم کا، وہ یہ تھا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ ان آیتوں، ان لفظوں میں وہ اپنے کریکٹر کو بیان کرتی ہے آمین۔ کہ ایسی ویسی میں عورت نہیں، لڑکی نہیں ہوں، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ سیکنڈ بات ہے اس کا اس کے لیے ہاں کرنا، یسوع کی پیدائش کے لیے ہاں کرنا۔ خدا اس برتن کو، ماں مریم کا بدن خدا کا برتن، وہ اس برتن کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا ان کے کلام کے مطابق ماں مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ میں کہتا ہوں آسمان پر سیلیبریشن ہوئی ہوگی ماں مریم کی ہاں سے، ہاللویا۔ میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ یس۔ اگر آپ الشبا اور اس کے خاوند زکریا کی بات کو دیکھیں تو فرشتے نے کہا بھی تیرے اولاد ہوگی، تو اس نے آگے سے سوال جواب شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی۔ لیکن باپ ابراہیم نے، ماں سارہ نے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ آمین۔ زکریا نے آرگومنٹ کیا، اور پھر فرشتے کو یہ کہنا پڑا کہ جب تک
बेटा हो ना जाए तू नहीं बोल सकेगा, तू गूंगा हो जाएगा। Yes. और ऐसे ही हुआ। जब हम खुदा के कामों के आगे इरिटेट होते हैं, हम नहीं मानते, तो फिर अदालत हमारी होती है। और आज भी कईयों के क्रिसमस 50 गुजर गए, कईयों के 60 गुजर गए, कई 70 साल के हैं, 70 साल क्रिसमस मनाते हो गए, लेकिन अभी तक गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, झूठ, फरेब, नशा, जुआ, बदकारी, इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी बातें खुदा के मंसूबे के होने के बावजूद अगर हम उसके उल्ट चल रहे हैं तो हम सज़ा पाएंगे। आमीन। तो माँ मरियम की शान को, अजमत को सलाम है कि उन्होंने कहा मेरे लिए तेरे कहने के मुताबिक खुदा जो तू चाहता है वो मेरे लिए। माँ मरियम ये जान गई कि मेरे लिए ऑनर है कि खुदा बाप किसी और औरत को नहीं, मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। वो कर भी सकता था, अगर ये नहीं तो ये खुदा के लिए कौन सी चीज़ मुश्किल है। Yes. तो जैसे ही मुकद्दसा माँ मरियम ने हाँ में हाँ मिलाई तो फरिश्ता बगैर कोई और सवाल जवाब किए फरिश्ता वापस चला गया। आसमानों में खबर पहुंच गई कि माँ मरियम अब निजात के प्लान में शामिल है। आमीन। तो मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा आपको भी इसमें शामिल करना चाहता है। आज जो खुदाम हैं, खुदा की खादमाएँ हैं पूरी दुनिया में, वो इस प्लान का हिस्सा है और वो निजात के पैगाम को आगे फैला रही हैं। जिस तरह माँ मरियम ने निजात के काम के लिए अपने आप को पेश किया, आज दुनिया के तमाम खुदाम, खादमाएँ, नौजवान, प्रस्तुत करने वाले, बजाने वाले, ये सारे उस प्लान का हिस्सा हैं। और मुझे और आपको खुदा तौफीक दे कि हम उसके कामों का हिस्सा बने। आमीन। बिशप साहब, ये एक और क्वेश्चन मुझे बड़ा ज़बरदस्त ऑलवेज क्लिक करता है। बड़ा ज़बरदस्त रोल है सितारे का, और वो सितारा किस तरह से आगे आगे चलता हुआ, गाइड करता हुआ वो मजूसियों को यीशु तक ले आता है। जरा प्लीज जरा इस पर रोशनी डालिए। जी, मैं ये बात कहूँगा कि फरिश्ते, माँ मरियम, बुजुर्ग यूसुफ, गडरिए, ये सारे उस पैदाइश का किसी न किसी तरह हिस्सा हैं। और इजरा में फलक, आसमान के सितारे भी इसमें शामिल हुए। आमीन। और खुदा बाप ने यीशु मसीह की पैदाइश पर सितारे को वो खिदमत दी जो आज मैं और आप भी कर रहे हैं। आमीन। खादम भी आज के सितारे हैं। किस तरह? जिस तरह कलाम में लिखा है कि वो सितारा उनके आगे आगे चलता रहा, जी। फिर लिखा ठीक वो उस जगह पर आकर सितारा ठहर गया जहाँ बच्चा चरनी में पड़ा था, यानी जहाँ यीशु है। तो आज जितने भी खिदमत में हैं वो मीडिया के ज़रिए हैं, कन्वेंशनों के ज़रिए हैं, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज, घरों में इबादतें, गलियों में इबादतें, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये वो सितारे हैं जो लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और उनको यीशु तक लेकर आ रहे हैं। आमीन। तो मैं समझता हूँ कि ये खिदमत बड़ी है और इस खिदमत ने दायरे को बहुत वसी किया है। जरमाया टीवी भी सितारा है जो लोगों को यीशु के पास ला रहा है। आमीन। तो हर वो इबादत करने वाला, इबादत में जाने वाला, संडे इबादत अटेंड करने वाला खुदा की तरफ से सितारा है कि वो सितारा आगे आगे चले और लोगों को यीशु के पास लेकर आए। तो मैं तो बड़ा शादमान होता हूँ इस सितारे से। और वो आज वो उस वक़्त का GPR था और आज का GPR सारे खुदा के लोग हैं जो लोगों को यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया, वाह वाह वाह, प्रेज द लिविंग गॉड जी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदावंद किस तौर से एक पूरा खुदा बाप ने माहौल क्रिएट किया, कायनात को अपने बेटे को पैदाइश में शामिल कर दिया, फरिश्ते शामिल हो गए, Praise Jesus. रोशनियां अजरा में फलक जो है वो उसमें शामिल हो गए, गडरिये शामिल कर दिए, मजूसी शामिल कर दिए, बादशाहों को हिला के रख दिया, फरिश्ते शामिल कर दिए। फरिश्ते शामिल कर दिए। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजारियां पेश करते हैं कि निजात दहिंदा जब पैदा हुआ तो निजात दहिंदा ने बताया कि मैं वाकई ही निजात दहिंदा हूँ, और फरिश्तों ने आके गवाहियाँ दी
और मुरमसरत आके खुशखबरियाँ सुनाई कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूँ कि तुम्हारे लिए बैतलहम में यहूदिया के शहर में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। मैं पर सब एक थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहूँगा जी, प्लीज। जाते जाते। एक बड़ा अजीब सा हिस्सा आता है जब मजूसी दरबार में जाते हैं जी सर। हेरोदिस के सामने। जी। बड़ा घबरा गया, यरूशलेम के लोग भी घबरा गए। और फिर उसने बादशाह ने तमाम जो मजहबी रहनुमा थे उनको बुलाया कि वो बताएं कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीह की पैदाइश किस तरह कहाँ होनी चाहिए। तो मैं मेरा दिल बुझ जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने मीका नबी का सहीफ़ा पढ़ कर सुनाया कि ऐसा लिखा है, लेकिन उन्होंने मजूसियों को ये नहीं कहा कि हमें भी साथ लेकर जाए। यस। हम भी देखना चाहते हैं। ना ये हेरोदिस ने कहा और ना ये मजहबी रहनुमाओं ने कहा। और वो मजूसी यीशु को देखकर सिजदा करके चले गए, लेकिन ये बदकिस्मत उसको ना देख पाए, उसको सिजदा करने ना पाए। याद रखिए, मजहब के लबादे में निजात को भूलना चाहिएगा। आपको भी निजात की ज़रूरत है। निजात के कलाम सुनाने वाले को भी निजात की ज़रूरत है। आमीन। ये कलाम के उलमा थे, आलम थे, लेकिन कोई डिज़ायर इनकी नहीं है कि ये कितनी मीलों से, किस किस मुल्कों से ये उसे ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारे तो वो इलाके में है। यस। तो ये बड़ी वार्निंग है मजहबी रहनुमाओं को भी कि खुदा के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दें, उस इंफॉर्मेशन वाले को खुद मिले। खुदा आपको बरकत। हालेलुया। बिशप साहब जी बहुत शुक्रिया आपका, भाई नकाश आपका बहुत शुक्रिया। आज क्रिसमस डे है, हर तरफ इबादत का एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है। पिछले रात हमने 24 की एक खूबसूरत शाम अपने यीशु के साथ गुजारी है और सुबह उठते फिर हम क्रिसमस की इबादत में जुट गए और खुदावंद यीशु मसीह को हम याद करते हुए एक दूसरे से मिलते, खुशियाँ बांटते हम जो है वो क्रिसमस को मनाते हैं। और बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त में खुदाम का टाइम निकालना। और हम भी आपस में क्रिसमस मुबारक है। क्रिसमस मुबारक पाजी साहब, क्रिसमस मुबारक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस टाइम में टाइम निकालना, इस बिजी स्केड्यूल में टाइम निकालना, और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं और हम क्रिसमस का ये खूबसूरत शो रिकॉर्ड कर और तमाम ऑडियंस को हम तीनों की तरफ से मैरी क्रिसमस।